मेनू दिखाओ उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें उपन्यास बिन उपन्यास मिस ब्यूटीफुल सीईओ और उनका सिस्टम अध्याय 40। अपने अधीनस्थों से डरना मिस ब्यूटीफुल सीईओ और उनका सिस्टम C40 अपने अधीनस्थों से डरती है। एड्स बाय पब फ्यूचर फोन पर बातचीत खत्म करने के बाद लिंग किंग्यू ने अपना सिर जियांग यू की ओर घुमाया, जिसके कान बहुत ऊपर उठे हुए थे। वह उसके व्यवहार पर हंस पड़ी। क्यों, क्या बात है? उसने सीधे पूछा, जियांग यू को चौंकाते हुए, कुर्सी पर अकड़ते हुए। लिंग किंग्यू ने जियांग यू के कंधे पर अपना हाथ रखा और हल्के से थपथपाया। क्या तुम्हें कुछ परेशान कर रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं अपने भविष्य के बारे में सोच रही हूँ। जियांग यू के जवाब ने लिंग किंग्यू की भौहें ऊपर उठा दीं। वह अपने अंगरक्षक की चिंता समझ गई। लिंग किंग्यू को पता था कि जियांग यू सू रूमी के सबसे करीबी दोस्तों में से एक है, इसलिए उसने सुरक्षा कार्यों के लिए सू रूमी को कंपनी में आमंत्रित किया। सू रूमी एक सैनिक थी, जिसकी शारीरिक विशेषताओं से पता चलता था कि उसने कठोर प्रशिक्षण लिया था। लिंग किंग्यू के ज्ञान के आधार पर सू रूमी ने एक बार उससे सुरक्षा गार्डों के लिए जिम उपकरण और मुक्केबाजी उपकरण जैसी सुविधाएं खरीदने के लिए कहा था। यदि वह काम के घंटों के दौरान ड्यूटी पर नहीं होती थी, तो लिंग किंग्यू उसे अभ्यास करते हुए पाता था और उसके सख्त अनुशासन को बूढ़े लिंग किंग्यू से प्रशंसा मिलती थी। जियांग यू को सू रूमी के सुझाव के साथ कुछ समय बाद ही भर्ती कर लिया गया। बाकी सुरक्षा गार्ड सू रूमी के निमंत्रण पर सेना से महिलाएं थीं। जब उन्हें सेना से छुट्टी मिली, तो उन्हें नागरिक क्षेत्र में फिट होने में कठिनाई हुई और लिंग किंग्यू ने भी सोचा कि वह उनकी मदद कर सकती है। उनके घोड़ों द्वारा लाई गई कमजोर काया के बावजूद उनके कौशल अप्रतिम थे। इसके अलावा आधुनिक दुनिया में, जहां कई प्रौद्योगिकियां उभर रही थीं, स्टन गन जैसे बल तुल्य कारकों को घोड़ों के बीच अंतर करने की जरूरत नहीं थी। इसके अलावा सुरक्षा गार्ड के रूप में महिलाओं का होना उनकी कंपनी में ज्यादा फिट बैठता था, क्योंकि प्रतिशत से ज्यादा कर्मचारी महिलाएं थीं और बहुत कम संख्या में पुरुष थे। इसमें कोई मदद नहीं की जा सकती थी, क्योंकि यह वह उद्योग था जहां मेरी तुलना में ज्यादातर महिलाएं ही बेहतर प्रदर्शन करती थीं। अब हालांकि जियांग यू और सू रूमी को पहले से ही उसकी भलाई के बारे में पता था, बाकी गार्डों को नहीं। वह सैन्य मित्रों के बारे में थोड़ा चिंतित थी, जो इस घटना के कारण चले जा सकते थे और एक दूसरे से अलग हो सकते थे। एड्स बाय पब फ्यूचर लिंग किंग्यू इस अनावश्यक चिंता पर भड़क उठी। उसका मानना था कि ज्यादातर सैन्यकर्मी प्रशिक्षित, अत्यधिक अनुशासित और प्रेरित होते हैं, साथ ही उनकी निष्ठा पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। जब तक लिंग किंग्यू उन्हें भगा नहीं देती, ये गार्ड कभी भी जाने के बारे में नहीं सोचेंगे। एक और समस्या ये थी कि जियांग यू ने उसकी बातचीत सुन ली थी, जिसमें लिंग किंग्यू की स्थिति को दूसरों द्वारा खतरे में डाला जा रहा था। अगर लिंग किंग्यू अब कंपनी के नियंत्रण में नहीं था, तो जियांग यू तबाही की कल्पना नहीं कर सकता था, खासकर स्वस्थ कार्यस्थल के माहौल में। बहुत ज्यादा सोचना कभी कभी किसी व्यक्ति के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, और जियांग यू इसका सबूत था। लिंग किंग्यू ने उसे दिलासा दिया, ज्यादा मत सोचो। अब तुम्हारा काम मेरी रक्षा करना है, बाकी काम मैं संभाल लूंगा। ठीक है। एट नॉवल बन एट। जियांग यू ने सिर हिलाया और लिंग किंग्यू ने व्हीलचेयर का अनुरोध किया। जियांग यू को कमरे से बाहर जाते देख लिंग किंग्यू सो रही तांग जियाई की ओर मुड़ा। उसका हाथ लापरवाही से माथे पर लटक गया और एक पैर जी पर चला गया। तांग जियाई बीच पर सो गई, जैसे कि एक आरामदायक बिस्तर पर। लिंग किंग्यू के सिर पर काली रेखाएं थीं। क्या ये वास्तव में उसकी सुरक्षा थी? उसने तांग
जियाई को कहीं भी थप्पड़ मारने की हिम्मत नहीं की। कौन जानता था कि उसकी सहज प्रतिक्रिया लिंग किंग्यू के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाएगी और संभवतः अस्पताल के बिस्तर पर उसके समय को बढ़ा देगी। वह कुछ दूरी पर खड़ी रही और तांग जियाई की कमर को अपनी उंगली से सहलाया, एक पल के लिए भूल गई कि वह स्थान किसी व्यक्ति के लिए सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में से एक था। तांग जियाई ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी बाहें फैला दीं, एक हाथ से बीसीएच को पकड़ लिया जबकि उसका एक पैर थोड़ा ऊपर उठा जैसे कि किसी पर हमला करना हो। लिंग किंग्यू ने ये दृश्य देखा। हालांकि अगर कोई उसकी गर्म नींद में खलल डालता तो वह भी आक्रामक व्यवहार करती, लेकिन उसके सामने मार्शल आर्टिस्ट की पागलों जैसी प्रतिक्रिया ने उसे शर्मिंदा कर दिया। सौभाग्य से लिंग किंग्यू ने जैसे ही तांग जियाई को छुआ, वह कुछ कदम पीछे हट गई। भले ही तांग जियाई ने अपराधी को देखने के बाद अपनी हरकत रोक दी हो, लेकिन लिंग किंग्यू को खुद पर भरोसा था कि वह उसे रोक पाएगी। बहन जियाई, आपकी प्रतिक्रिया सबसे तेज प्रतिक्रिया का विश्व रिकॉर्ड जीत सकती है। लिंग किंग्यू ने मजाक किया, जबकि उसके मुंह के कोने हिल गए। एड्स बाय पब फ्यूचर। तांग जियाई ने लिंग किंग्यू की तरफ अपनी नींद भरी आंखें घुमाईं और अपना शरीर एक तरफ मोड़ लिया, जिससे लिंग किंग्यू की तरफ पीछे का नज़ारा दिखाई दिया। अगर वह कमज़ोर न होती, तो लिंग किंग्यू वाकई बूढ़ी लड़की को पीटना चाहता था। भूल जाओ, वह उसके कृत्य को माफ़ कर देगी, क्योंकि तांग जियाई ने अपना दिया हुआ काम अच्छे अंकों से पूरा कर लिया है। वैसे भी खतरा कम हो गया था। यहाँ चिंता करने की कोई बात नहीं थी। हालांकि आज वह दिन था जब उसे अस्पताल से छुट्टी मिलनी थी और सभी को तैयार रहना था। उसे अपनी बहन जेड को जगाना था। चलो, उठो, सूरज तुम्हारी गांठ पर चमक रहा है। तुमने कल रात क्या किया था कि तुम अभी भी सोना चाहती हो? अब जब वह जानती थी कि तांग जियाई जाग रही है, तो लिंग किंग्यू ने उसे आत्मीयता से छुआ, उसके शरीर को हिलाया जब तक कि तांग जियाई असहाय होकर उठी और बिना किसी भावना के लिंग किंग्यू को घूरती रही। ये घूरना डरावना था। लिंग किंग्यू जल्दी से दूर चला गया और शौचालय में घुसते हुए बोला, मैं आज डिस्चार्ज करने की योजना बना रहा हूँ। सभी को सूचित करें कि हम जल्द ही निकलेंगे। तांग जियाई की प्रतिक्रिया प्राप्त करने के बाद ही लिंग किंग्यू ने प्रकृति की पुकार स्वीकार कर ली। शौचालय से बाहर निकलने के बाद उसने देखा कि जियांग यू और तांग जियाई कमरे में इंतजार कर रहे थे। दोनों अपने फोन से खेल रहे थे। कोने में एक व्हीलचेयर रखी हुई थी और ऐसा लग रहा था कि सब कुछ तैयार है। लिंग किंग्यू ने पूछा, क्या तुमने बाकी लोगों को बता दिया है? सवाल मुख्य रूप से तांग जियाई की ओर था, जिसने सिर हिलाकर जवाब दिया। जियांग यू को देखते हुए, जो अब अनावश्यक रूप से चिंतनशील दिखने के विपरीत आराम से था, लिंग किंग्यू ने अनुरोध किया। बहन जियांग, क्या आप कृपया ड्यूटी पर किसी को डिस्चार्ज प्रक्रिया के लिए कहेंगी? धन्यवाद। बेचारे जियांग यू को उसके वापस आते ही काम पर भेज दिया गया। खैर, चूंकि जियांग यू सिर्फ उसी समय उपलब्ध था। क्या? तांग जियाई। लिंग किंग्यू ने अंदर ही अंदर अपना सिर हिलाया। उससे कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं हुई। अगर कोई बहुत ज़रूरी मामला न हो तो उसे अकेला छोड़ देना ही बेहतर था। लिंग किंग्यू को संदेह था कि उसकी आंखों ने उस पल को कैद कर लिया था जब तांग जियाई ने उसे देखकर मुस्कुराया था। उम्मीद है, ये सब उसकी कल्पना थी। वह नहीं चाहती थी कि उसके बॉस का प्रभाव कम हो, विशेषकर उसके विश्वासपात्रों के सामने, जो वर्तमान परिस्थितियों में असफल लग रहे थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। उपन्यास बिन लाइट नॉवेल, वेब नॉवेल, कोरियाई उपन्यास और चीनी उपन्यास ऑनलाइन मुफ्त में पढ़ें। आप सैकड़ों अंग्रेजी अनुवादित लाइट नॉवेल, वेब नॉवेल,
कोरियाई उपन्यास और चीनी उपन्यास पा सकते हैं जिन्हें दैनिक रूप से अपडेट किया जाता है। उपन्यास ऑनलाइन पढ़ें, लाइट नॉवेल ऑनलाइन पढ़ें, ऑनलाइन मुफ्त पढ़ें, मुफ्त लाइट नॉवेल ऑनलाइन। संपर्क टॉस